वहीं कोलकाता से प्रियंका हमारी सहयोगी इस वक्त सीधा ग्राउंड से जुड़ रही हैं। प्रियंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, किन चीजों का खुलासा हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टाइमिंग भी सामने आई है और कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया, और आज डॉक्टर्स क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए कल यानी कि बीते दिन पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है परिवार के सदस्यों को सौंपी जा चुकी है, जिसमें साफ तौर पर ये बताया गया है, ये दिख रहा है कि जो लड़की की हत्या की गई है, क्योंकि पहले शुरुआत में पुलिस इसे सुसाइड का एंगल देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें साफ तौर पर कुछ परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य है उनका ये मानना है कि पहले उस लड़की का, उस लेडी डॉक्टर का गला घोटा गया है और उसके बाद फिर उसके साथ जघन्य अपराध किया गया है, क्योंकि लड़की की पूरे बॉडी पर जख्म के निशान है, आंखों से ब्लीडिंग का जिक्र उसमें है, प्राइवेट पार्ट्स में जख्म के निशान है, इस तरह की बातों का पूरा उसमें मेंशन किया गया है। आपको बता दें, आज की बात करें तो डॉक्टर्स का आज भी एक बड़े लेवल पर पूरा प्रदर्शन का ऐलान है। बीते दिन भी कलकत्ता मेडिकल जो सर्कल है वहां से लेकर आरजीकर अस्पताल तक सड़क पर उतरे थे सभी डॉक्टर्स, न सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर्स बल्कि सीनियर डॉक्टर्स भी थे, उसमें रिटायर्ड स्टाफ भी था। सबने मिलकर एक ही बात कही, नो सेफ्टी नो ड्यूटी। अगर सेफ्टी का आश्वासन नहीं मिलेगा तो ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। इसके अलावा अगर अस्पताल की हम बात करें, आरजीकर अस्पताल में सभी सेवाएं जो है वो बाधित हो चुकी है, उसमें ओपीडी सेवा भी है, इसके अलावा लैब सर्विसेज भी है और तमाम इमरजेंसी के अलावा सब कुछ बंद है। वहां पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक की पूरी डिटेल और ये कोई पहली बार नहीं हम देख रहे हैं कि लगातार 2 से 3 दिन हो गए हैं और यहाँ पर न्याय के साथ साथ जो 3 सूत्रीय मांग है वो भी डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है कि उनकी जो सुरक्षा है उसे पुख्ता किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मेरठ की। मेरठ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में एक युवक की हत्या कर दी गई है। अपहरण कर लिया गया एक युवक का, कार सवार को बदमाशों ने सरेआम किडनैप कर लिया। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। अपहरण की पूरी घटना, किडनैपिंग की पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सोशल मीडिया पर कमेंट बताए जा रहे हैं इस किडनैपिंग की वजह, लेकिन पुलिस भी एक्शन में आई और उसके बाद महज 3 घंटे में अपहरित को बरामद कर लिया गया। 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में एक युवक को 4 लोग जबरन कार में बैठाते हुए नजर आते हैं और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। आखिरकार इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ है, 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में अपहरण करने का मामला सामने आया है। अपहरण का ये मामला मेरठ के लोहिया नगर का है। जो सीसीटीवी में सामने आया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कार सवार 4 बदमाश आते हैं और युवक को उठा कर ले जाते हैं। इतना ही नहीं, उस दौरान वहां खड़े लोग बदमाशों को देख वहां से खुद भी भाग खड़े होते हैं। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और जांच में जुट गई। छानबीन और सीसीटीवी खंगालने के बाद महज 3 घंटे के भीतर ही पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने किडनैपिंग की वारदात को अंजाम देने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अगवा युवक को सकुशल बरामद भी कर लिया है। पूछताछ में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने वारदात कबूल की है। हालांकि अभी भी एक आरोपी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। रेप के बाद गला घोटकर हुई थी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या। सुबह 3 से 5 बजे के बीच हत्या की गई। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हैवानियत के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी। महिला डॉक्टरों की सुरक्षा समेत 3 मांगे रखी गई है। लेडी डॉक्टर की हत्या पर नहीं थम रहा आक्रोश। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया। पूरे महाराष्ट्र के 8000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न के खिलाफ तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों ने विरोध रैली निकाली। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर अलीगढ़ में विरोध तो मेडिकल के जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। न्यायालय से की इंसाफ की मांग। कोलकाता महिला हत्याकांड को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार। कहा, अगर सीएम ममता चाहती है सीबीआई जांच तो केस को जल्दी सौंपा जाए। लेडी डॉक्टर की निर्मम हत्या मामले पर गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। कहा, महिला होने के नाते ममता को खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। हत्या मामले में डमी को अपराधी बनाया गया है, दोषी को छोड़ा जा रहा है।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले पर आज फुल ड्रेस रिहर्सल, परखी जाएगी सुरक्षा व्यवस्था की सारी तैयारियां। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। लाल किले के आसपास की प्रमुख सड़कों पर सुबह 4 बजे से 11 बजे तक आवाजाही के लिए बंद रहेगी। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, आने जाने वाले यात्रियों से की जा रही है पूछताछ। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता का बयान, कहा ड्रोन से निगरानी की जा रही है, हमने पर्याप्त मात्रा में बाहर से फोर्स की मांग की। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू के उधमपुर और पुंछ जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा। अप्रैल से लेकर अब तक इन इलाकों में हो चुके हैं कई आतंकी हमले। स्वतंत्रता दिवस से पहले घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कठुआ, डोडा और उधमपुर से आतंकियों के 8 मददगार अरेस्ट। तो एलओसी पर हाई टेक्नोलॉजी से लेस हथियारों से रखी जा रही है नजर। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर सुनारिया जेल से आया बाहर, 21 दिन की मिली है फरलो। यूपी के कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में घायल 25,000 का इनामी बदमाश, चोरी की मोटरसाइकिल और हथियार बरामद किए गए। यूपी के सीतापुर में उफान पर शारदा नदी, बाढ़ के खतरे से पलायन करने को मजबूर हुए ग्रामीण। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गड्ढे में गिरने से 2 लड़कियों की हुई मौत। तो गड्ढे में भरा था बारिश का पानी, पैर फिसलने से गिरी थी दोनों लड़कियां। मुंबई के कुर्ला स्क्रैप मार्केट में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी, मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मेरठ में दिन दहाड़े युवक का अपहरण, कार सवार 4 लोगों ने किया अपहरण। तो पुलिस ने करीब 3 घंटे के बाद युवक को बरामद किया, 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। यूपी के बलिया में दुकानदार ने मजदूर पर किया चाकू से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। फिरोजाबाद के कटफोरी टोल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कार ने स्कूटी में मारी टक्कर, 15 किलोमीटर तक कार में फंसकर घसीटी स्कूटी। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी। मुजफ्फरनगर में शराब के ठेके पर हुई जमकर मारपीट, ठेके पर मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस वायरल वीडियो की छानबीन में जुटी। बांग्लादेश के गोपालगंज, गोबांधा और नरेल से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। बांग्लादेश में मंदिरों की रक्षा कर रहे लोग, हिंदू समुदाय के लोग पहरेदारी करते नजर आए। बांग्लादेश के हालात अमेरिका की नजर, कहा बंद होनी चाहिए हिंसा की घटनाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर बोले शेख हसीना के बेटे संजीव वाजेद, कहा हिंसा रोकने में वर्तमान सरकार नाकाम, 5 अगस्त के बाद से 52 जिलों में हिंसा होने की कही बात। ईरान और इजरायल के बीच लगातार बढ़ रहा है तनाव। तो अमेरिका ने इजरायल को भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बी और जंगी जहाज। वहीं चीन का ऐलान, ईरान का देगा साथ। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की सैन्य इमारतों पर बमबारी की, हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्चर पर भी हमला किया गया। और चलिए इसी साथ इस बीच की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां मुनव्वर फारूकी ने माफी मांग ली है। दरअसल महाराष्ट्र के कोंकण में रहने वाले लोगों के खिलाफ उनकी तरफ से जो टिप्पणी की गई थी, उसे लेकर चेतावनी भी दी गई थी। नीतीश राणे के द्वारा, जो कि बीजेपी के विधायक थे, उनके द्वारा कहा गया था कि हमें उनके घर का पता मालूम है और अगर वो इस तरीके से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। विवाद बढ़ता देख कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने वीडियो बना करके पोस्ट करके माफी मांगी है। उन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। गांव वाले पूछते होंगे ना कहाँ रहते हो, हम बंबई रहते हैं। ये कोकनी लोग बनाते सबको, कोकनी है तुम लोग। इनके गांव वाले पूछते होंगे ना कहाँ रहते हो, हम बंबई रहते हैं। ये कोकनी लोग बनाते सबको, कोकनी है तुम लोग। और बड़ी खबर आपको बताएं, फारूकी के विवादित बोल पर बीजेपी नेता भड़के हैं। एमएलए नीतीश राणे ने फारूकी को चेतावनी दी है। विवादित बोल पर कड़ा एक्शन लेने की बात नीतीश राणे की तरफ से कही गई है। कोंकण के खिलाफ जिस तरीके से अभद्र बयान दिया गया था, इसे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये नीतीश राणे कह रहे हैं। स्टँडअप कॉमेडीमध्ये
एवढंच टिंगल उडवण्याची अगर खाज असेल तर त्याच्या घरचा पत्ता आम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे. आता लवकरच त्याला आता मालवणी हिसका असा दाखवायला लागेल की पुढच्या स्टँडअप कॉमेडी हा मालवणी करायला सुरू करेल. और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, विवाद के बाद मुनव्वर फारूकी ने माफी मांग ली है. किसी को दुखी करना मकसद नहीं है, मुनव्वर फारूकी ये कहते हुए नजर आए. माफी मांगी, अपने बयान के लिए माफी मांगता हूं. मुनव्वर फारूकी ने कोंकणी लोगों के खिलाफ जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उसके बाद नीतीश राणे ने कहा कि चेतावनी दी और सबक सिखाने की बात कही. तो अब मुनव्वर फारूकी ने पूरे मामले पर माफी मांग ली. क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको. कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था. एंड